शहजाद क्या भट्टी साहब की जो जवाब है, जो वजूहात है, उसके साथ अग्री करते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए और फिर अमन अमन से मुतल्लिक, पीस से मुतल्लिक पाकिस्तान के नैरेटिव के लिए क्या मतलब रखता है? देखिए, पाकिस्तान के जो अमेरिका से ताल्लुकात हैं उनकी नोयत तो पिछले 1-2 डेकेड्स में काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जहां आज वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो कभी हम हुआ करते थे, लेकिन अब रिसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो हमारा जो उनसे ताल्लुक़ है वो अफगानिस्तान से ही मुतल्लिक रहा है, वॉर अगेंस्ट टेरर से मुतल्लिक रहा है और एक ट्रांजैक्शनल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली वो ताल्लुकात तो नहीं रहे हमारे जो 60-70 की दिहाई में थे अमेरिका के साथ। और इसमें यकीनन 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान का जो किरदार था उसको अमेरिका ने हमेशा शक की निगाह से देखा कि हम डबल गेम करते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और नेटो फोर्सेस को, दूसरी तरफ वो इल्ज़ाम लगाते थे कि हम जो है वो उनको सेफ हेवन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डबल गेम का हम पे इल्ज़ाम लगता रहा। हमारी तरफ से ये बड़ा इशू रहा कि जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, चाहे वो जानी नजराना दिया हो और इसके अलावा जो माली नुकसान है पाकिस्तान का, जो कि अरबों डॉलर तक हो चुका है, $100 120 डॉलर से ज़्यादा, 20 अरब डॉलर 120 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो चुका है। अमेरिका ने कभी उसको नज़रअंदाज किया और हमें जो पैसे मिले वॉर अगेंस्ट टेरर के वो तकरीबन 18-20 अरब डॉलर थे। तो हम ये शिकवा करते रहे कि हमारा नुकसान ज़्यादा है, हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन उस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो एक ये मिसट्रस्ट जो है दोनों ममालिक के बीच में रहा है। अब जब ये अफगानिस्तान से इनखला की बात हो रही थी और पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी, तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है अब इस एक रीज़न की वजह से ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर भी करना चाहेगा ताकि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को लेकर आए मेज़ पे और मुज़ाकरात हो सके। लेकिन अब जब इनखला की बारी आई है, जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मैस क्रिएट हो रहा है अफगानिस्तान में, अफगान हुकूमत, अमेरिका उसका पूरा मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। कुछ हद तक अमेरिका को कामयाबी हासिल हुई है वॉर अगेंस्ट टेरर में, जैसे कि आपने अलकायदा को ख़त्म कर दिया, उसामा बिन लादेन को आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन जब पहले भी एक ये गलती करके गए थे कि एक डीस्टेबलाइज कंडीशन में छोड़ा था अफगानिस्तान को और तालिबान की हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई थी, तो अब भी वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई जो आपने 3 लाख की आर्मी ट्रेन की, अरबों डॉलर आपने खर्च किए, कहीं से नजर नहीं आ रहा वो आर्मी लड़ने के काबिल भी है। और आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से अफगानिस्तान में तालिबान फोर्सेज जो हैं अब प्रोविंशियल कैपिटल पर भी वो काबिज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से तो एक फेल्ड स्ट्रैटेजी थी और जो अब हमें नजर आ रहा है कि वहाँ पे सूरत हाल है उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश हो रही है। तो एक तो ये सारा वॉर अगेंस्ट टेरर की वजह है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल हैं। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर इसलिए हुए हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रेड उनसे ज़्यादा है, तो वो एक उसको अपने तौर पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। फिर एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान अभी बीच में एक कंफ्यूज रहा है कि हमने अमेरिका की तरफ देखना है क्योंकि हमें जब भी मुश्किल होती है माली मुश्किल तो हमें IMF के पास जाना होता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना होता है जहां पे अमेरिका का असर और रसूख है। और दूसरी तरफ हम अब चाइना की तरफ देख रहे हैं। चाइना आपको लोन तो नहीं प्रोवाइड करता उस तरीके से जिस तरह मल्टीलैटरल एजेंसीज करती हैं या अमेरिका करता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था पाकिस्तान में अपने एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर, जिसके तहत सीपैक हमें मिला है। तो जब हम जब चाइना की तरफ झुकेंगे, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल होती है।